स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम क्लासेज में। हम चर्चा कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 4 विश्व जनसंख्या संरचना, जिसमें हम 5 घटकों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने 4 घटक के बारे में बात कर ली थी। आज जो अंतिम घटक है वो है जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। तो यह है जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। इसकी परिभाषा क्या है, इसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो इसमें हम बात करें कि कार्यरत जनसंख्या के विभिन्न व्यवसाय अथवा कार्यों में संलग्नता, यानी विभिन्न कार्यरत जो जनसंख्या है, यानी जो कार्य करने वाली जो जनसंख्या है, उसमें विभिन्न व्यवसाय का मतलब जो व्यवसाय है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, जो पंचम, ये व्यवसाय है, उनमें तक कार्यों में जो संलग्न जो जनसंख्या है वो है व्यावसायिक संरचना। यह है व्यावसायिक संरचना, इसलिए इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। हमने उसमें पिछली क्लास में, यानी जो फर्स्ट इसका टॉपिक था, उसमें पढ़ा था लिंगानुपात। लिंगानुपात, इसमें आयु संरचना का अध्ययन किया था हमने। आयु संरचना का अध्ययन करा था। तो इसके अंदर हमने 3 भागों में इसको विभक्त किया था, 3 आयु संरचना में विभक्त किया था, जिसमें हमने पहला था बाल आयु वर्ग, दूसरा था इसमें वयस्क आयु वर्ग, और तीसरा था इसमें वृद्ध आयु वर्ग। तो हमने इसके अंदर जो अध्ययन किया था कि बाल आयु वर्ग, ये वयस्क आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग, तो इसमें बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग को हमने आश्रित जनसंख्या में काउंट किया था कि ये आश्रित है। और किस पे आश्रित है? ये वयस्क जनसंख्या यानी वयस्क आयु वर्ग पर आश्रित है। तो वयस्क को जो हमने किया था वो है, इसमें 15 से 64 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं वो आते हैं वयस्क आयु वर्ग में। तो इसी वर्ग को हमने कार्यशील जनसंख्या का नाम दिया था कि ये कार्यशील जनसंख्या है, जिस पे देश या प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था डिपेंड होती है वो वयस्क आयु वर्ग पर डिपेंड होती है। तो जो कार्य करने वाली जो जनसंख्या है वो वयस्क आयु वर्ग की है। तो इसके अंदर जो हमने व्यवसाय के बारे में बात करें कि कौन कौन से इसके अंदर व्यवसाय है, जिसमें व्यवसाय है प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय, और अंतिम है पंचम व्यवसाय। ये इसके व्यवसाय के प्रकार है कि प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय और चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। तो इसके अंदर जो ये जनसंख्या है, यानी वयस्क जो वर्ग है, ये वयस्क वर्ग है, यहाँ ये कार्य करती है। तो यहाँ जो वर्ग है ये इसका 15 से 64 वर्ष का जो वर्ग है ये व्यवसाय करती है। और ये जो व्यवसाय करते हैं वो किस किस प्रकार के व्यवसाय करते हैं? वो प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय, इन व्यवसायों में ये संलग्न है। तो अब हम इसमें बात करते हैं कि प्राथमिक व्यवसाय वाले देश कैसे होते हैं। तो जिसमें कि जो प्राथमिक व्यवसाय है, जो प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होते हैं वो होते हैं अल्प विकसित, अर्थव्यवस्था वाले देश। यानी प्राथमिक कार्य का मतलब है कि ये इसमें जो कार्य आते हैं वो हम कह सकते हैं कृषि करना, संग्रहण, पशुपालन,
ये इसमें आता है। खनन, ये प्राथमिक कार्य में जो जनसंख्या संलग्न है, वो जो देश इसमें आते हैं वो आते हैं अल्प विकसित, यानी कम विकसित इनकी अर्थव्यवस्था होती है। फिर हम बात करें कि द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय में जो संलग्न होता है, द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय में जो संलग्न होता है उनको बोलते हैं विकासशील व विकसित देश। इसमें विकासशील और विकसित देश ये संलग्न होते हैं। अब इसमें हम बात करें कि द्वितीयक व्यवसाय में कौन कौन से कार्य आते हैं, तो इसके अंदर इसकी हम बात करें, ये अपने जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहे हैं 7, 8, 9, ये व्यवसाय से संबंधित ही है, इसी के प्रकार है, उसका अपन विस्तृत अध्ययन आगे करेंगे। तो द्वितीय व्यवसाय में आता है विनिर्माण। द्वितीय व्यवसाय में आता है विनिर्माण, निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, ये द्वितीयक व्यवसाय में आते हैं। और तृतीयक व्यवसाय की हम बात करें तो इसके अंदर आता है परिवहन, व्यापार, संचार, प्रशासन, बैंक, बीमा, पर्यटन, ये आदि तृतीयक व्यवसाय के अंदर ही आते हैं, जिनमें ये संलग्न देश होते हैं वो विकासशील और विकसित देश होते हैं। फिर हम बात करें इसमें अति विकसित देश, तो अति विकसित देश के अंदर तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय के अंदर ये संलग्न होते हैं। इसको हम बोल सकते हैं अति विकसित। जो अति विकसित ये है, तो इसके अंदर तृतीयक व्यवसाय में, चतुर्थ व्यवसाय में और पंचम व्यवसाय में शामिल होते हैं। अब चतुर्थ व्यवसाय में कौन कौन से कार्य होते हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं सूचना, इसके अंदर सूचना है, शोध कार्य है, प्रबंधन है, शिक्षा है, यह फोर्थ व्यवसाय में यानी चतुर्थ व्यवसाय में सम्मिलित किया गया है। और अंतिम है यानी पंचम व्यवसाय, इसके अंदर जो सम्मिलित किया गया है वो है कार्यकारी निर्माणकर्ता, यानी हम कह सकते हैं कि किसी कंपनी का जो सीईओ होता है, कार्यकारी निर्माणकर्ता, और अनुसंधान करने वाले, और इसी के अंदर सरकारी कानूनी व तकनीकी सलाहकार, ये आते हैं पंचम व्यवसाय में। यानी प्राथमिक व्यवसाय के अंदर कृषि, संग्रहण करना, पशुपालन, खनन, ये चीजें प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं, जिसमें संलग्न जो है वो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। फिर द्वितीयक व्यवसाय में है, द्वितीयक के अंदर जो है विनिर्माण उद्योग, निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, ये सभी द्वितीयक व्यवसाय के अंदर आते हैं। और तृतीयक व्यवसाय में परिवहन से व्यापार, संचार, प्रशासन, बैंक, बीमा, पर्यटन, यानी सभी प्रकार के सेवादाता जो होते हैं वो तृतीयक व्यवसाय में होते हैं। इन दोनों के अंदर जो संलग्न जनसंख्या या जो देश होते हैं वो विकासशील व विकसित देशों की कैटेगरी में आते हैं। फिर हमने बात करी चतुर्थ व्यवसाय की, जिसके अंदर सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा, यानी कह सकते हैं रिसर्च हुआ, मैनेजमेंट हुआ, एजुकेशन हुआ, वो आता है चतुर्थ व्यवसाय में। फिर बात करी पंचम की, तो पंचम में कार्यकारी निर्माणकर्ता, यानी कोई कंपनी का सीईओ हुआ, या अनुसंधान, सरकारी, कानूनी और तकनीकी जो सलाहकार है वो पंचम व्यवसाय में आते हैं। और हम कह सकते हैं कि इसमें तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय की श्रेणी में जो देश आते हैं वो है अति विकसित देश, ये इसमें है।
इसके अंदर जो देश आते हैं जो हम कह सकते हैं इसमें यूएसए और पश्चिमी यूरोपीय देश, ये जो देश हैं ये अति विकसित देशों की कैटेगरी में आते हैं और यहाँ की जो जनसंख्या है लगभग 60 से 70% इनमें सम्मिलित है। तो ये था अपना 4th लेसन विश्व जनसंख्या संरचना। आज हमारा यह कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी और बाकी के जो इस क्लास की वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।